बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी क्लास में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर वो कराने जा रही हूँ। आप सब ये रैशनल नंबर 7th में कर चुके हैं, 8th में इसका अगला पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊंगी कुछ बेसिक्स और उसके बाद आगे हम कुछ इस चैप्टर में न्यू कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते क्या है? आपने अभी तक छोटी क्लासेस में होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स सब किया है। अब है नेक्स्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स बेसिकली होता क्या है? वो नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होता है, मीन्स जिसका न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट इन definition language, those numbers that are in the form of p upon q and q is not equal to 0 means आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए रैशनल नंबर, और जो q होता है मीन्स डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 अपॉन 0 लेते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं है, बट 2 अपॉन 3 लिखते हैं तो इट्स अवर रैशनल नंबर। और नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स पॉजिटिव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं रैशनल नंबर्स के। तो यहाँ पे लिखा है जिस तरह से 5 अपॉन 8, ये कौन सा हमारा रैशनल नंबर है? आप सब बच्चों को पता होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और जब माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये बन जाता है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर बच्चों? और कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें छोटी क्लासेस में 6th 7th में बता दिए जाते हैं। इस चैप्टर में वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जब माइनस और प्लस दो चीजों का साइन हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और अगर माइनस बड़े डिजिट के साथ लगा हुआ है, -8 + 2 इज इक्वल टू -6, और साइन किसका लगता है? माइनस प्लस में हम साइन भी माइनस का लगाएंगे, बड़ी डिजिट का, और करेंगे भी हम कैलकुलेशन भी माइनस की ही करेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर होते हैं, 2 + 4 = 7, ये तो सबको पता है, इजी है, दोनों प्लस का है तो हमारा आंसर 7 में ही आएगा। और -2 + 8 होता है तो प्लस माइनस कैलकुलेशन माइनस की ही करेंगे, और साइन किसका आता है? बड़ी डिजिट का, जो कि 8 का है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? +6। एक एग्जांपल और मैं कर देती हूँ, -8 - 2, इसका क्या होगा आंसर? माइनस माइनस, जब दो साइन हो माइनस और माइनस का, तो कैलकुलेशन में हम करते हैं प्लस, और साइन हमेशा किसका लगता है? बड़ी डिजिट का। ये 3 चीजें बेसिकली आपकी 6th 7th में क्लियर हो जानी चाहिए, जिसमें 8th में आपको माइनस प्लस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन है जो हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स क्या हुआ इसका? q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 5 अपॉन 0 हुआ मीन्स दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब फॉर रैशनल नंबर्स हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे रैशनल नंबर के लिए, जो बहुत जरूरी है जानना चैप्टर से पहले। कुछ प्रॉपर्टीज हम अपने माइंड में रखेंगे, तो जब हम इसके ऊपर बेस एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में साथ साथ चल रही होंगी। तो आप याद रखिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशंस। तो रैशनल नंबर किसके अंडर होते हैं? रैशनल नंबर्स एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। और इसका ये नंबर 1 प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोज अंडर। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। एक मैंने एडिशन का एग्जांपल लिख के दिखाया है कि किस तरह से रैशनल नंबर्स हैं उनको एडिशन के साथ सॉल्व किया जाता है। देखिए आप एग्जांपल, -3/7 प्लस -4/7। देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्लस माइनस एक साइन ब्रैकेट के अंदर है, एक साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो दो साइन के साथ हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, पहले हम इसको सिंगल साइन में लेके आएंगे। प्लस माइनस इज अवर माइनस, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद? -4/7।
अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, -3 और -4। -3 -4 मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि जब दो साइन माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस। और माइनस माइनस को हमने किया तो करना है हमें प्लस, और साइन किसका लगेगा, बिग डिजिट का। तो क्या आ गया न्यूमरेटर में -7 और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है, 7 को 7 से कर देंगे तो क्या आएगा आंसर -1। ऐसे ही हम रेशनल नंबर किसके अंडर क्लोज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी कर सकते हैं। डिवीजन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन के अंदर एक केस जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब Q = 0 आ जाएगा तो ये वाले केस में डिवीजन नहीं हो पाएगी। तो ये रैशनल नंबर ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर ये डिवीजन वाला मेथड ही अप्लाई नहीं होगा। इसलिए वी कैन से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 प्रॉपर्टी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी में क्या है, रैशनल नंबर अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैं आपको बेसिकली मीनिंग बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स रीअरेंजिंग द टर्म्स। जो भी आपको टर्म दी होगी, अगर आप उसको रीअरेंज करते हैं, मीन्स अगर आपको कोई कहे कि 2 × 3 क्या आएगा आंसर 6, और 3 × 2 करो तो भी आंसर आएगा 6। इट मीन्स हमने क्या करा, इन टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। क्या 2 में 3 मल्टीप्लाई करे तो वो भी आंसर सेम आता है, और 3 में 2 मल्टीप्लाई करे तब भी आंसर सेम आता है। ऐसे ही रेशनल नंबर में भी ये कह सकते हैं कि P × Q = Q × P। एंड और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और किसके अंडर होती है, एडिशन। एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन में भी हम टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं तो भी आंसर 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, आंसर विल बी सेम। ये रेशनल नंबर्स के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, -3/5 + 5/7। यहाँ पे मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद चेक करिए कि अगर मैं इन टर्म्स को रीअरेंज कर देती हूँ तो आंसर, या देता हूँ तो आंसर क्या आएगा। तो ये प्रॉपर्टी में मैंने बेसिकली आपको यही बताया है कि अगर हम टर्म्स में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में रीअरेंज कर देते हैं, तो भी आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है, इसको हम बोल सकते हैं रोल ऑफ 0। 0 का रोल आप सभी को पता है क्या होता है। 0 का रोल डिजिट में यही होता है कि 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करे तो वो नंबर ही आंसर में आता है। मीन्स आप 2 + 0 करो या 0 + 2 करो तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये होल नंबर्स में भी ऐसा ही होता है। यही सीखते आए हम 5th 6th तक कि होल नंबर में 0 प्लस करो तो आंसर वो नंबर ही आता है। ऐसा ही फ्रैक्शन के लिए रूल है, कुछ नया नहीं है। फ्रैक्शन के लिए भी यही रूल है कि 0 में अगर हम कोई फ्रैक्शन नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो आंसर वो रेशनल नंबर ही आता है। बट अब क्या है, आपको इस रोल का जो आप फीचर आपको जो पहले से ही पता है, इसका एक नाम है, इसे बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है, इस प्रॉपर्टी का नाम है ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये भी आप करते आ रहे हैं। इसमें हम बोल सकते हैं द रोल ऑफ 1। 1 का रोल क्या होता है मैथ्स में, मैथ्स में 1 का रोल यही होता है कि 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर विल बी सेम। होल नंबर में यही रोल पता है, तो जो सेम रोल हमें पता है 1 का, वो ही हम रेशनल नंबर में ही अप्लाई करेंगे। तो रेशनल नंबर को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी वही सेम आता है। तो अब इसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आइडेंटिटी है नेगेटिव एंड एडिटिव इनवर्स। मीन्स आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे कि आप किसी डिजिट का बोला जाएगा एडिटिव इनवर्स करो। देखो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है और ये जो एडिटिव इनवर्स है, इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। जब आइडेंटिटी दी होगी तो उसमें कुछ नहीं है, 0 प्लस हो रहा है, और जब आपको बोला जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी
फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स ऑफ डिजिट, तब आप उसका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। मीन्स उनके अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव में कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। इसका एक वेरिफिकेशन मेथड भी है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसका एडिटिव इनवर्स -2/3 होगा, और एडिटिव इनवर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये एक हमारा प्रूफ करने का मेथड भी है कि आपका जब एडिटिव इनवर्स करके देखिए और अगर आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो डिजिट आपकी एडिटिव इनवर्स है। अब आप नेक्स्ट लास्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना या अपोजिट कर देना उसको। मीन्स आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करते हैं तो आप बोला जाएगा आपको डू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है 21/8 होता है। और आपने अगर वेरीफाई करना है आपका आंसर कि वो ठीक है या नहीं, ये आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक लिखा है या नहीं, तो आप इसको कट करिए, आंसर क्या आएगा 1। सो वी कैन से दैट a/b मल्टीप्लाई b/a इज इक्वल टू 1। अगर काटने के बाद 1 आ जाता है आंसर आपका, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम अब इसके ऊपर बेस्ड। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है आपका, एक बुक का एग्जांपल ही ले रही हूं मैं, एग्जांपल 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/19। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन में -7/19 दिया था और मैं कह रही हूँ एडिटिव इनवर्स 7/19 होगा। तो 7 में से 7 कट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इट मीन्स वेरीफाई हो गया मेरा। तो हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज 7/19। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है -13 का। तो -13 का एग्जाम्पल लिया है मैंने, बुक का ये 4th का फर्स्ट पार्ट है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/13। अब हम बुक में से एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बुक में ये ट्राई दीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आपको क्लास 7th में करा दी जाती है। हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को 8th में एक बार रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें ये आ जाती है तभी हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी में आप देखिए, आपको 4 टर्म्स दी गई हैं। इन चारों टर्म्स में आप देखिए रिलेशन क्या दिख रहा है आपको। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7/5 और 7/5 दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो मैं इसको कॉमन को बाहर ले गई हूँ 7/5 को, और उसके बाद मैंने क्या किया है, जो अंदर मेरे पास बचा है ब्रैकेट में उसको लिख लिया है। 7/5 कॉमन बाहर जाने के बाद ब्रैकेट में अंदर मेरे पास बच रहा है -3/12 प्लस 5/12। अब 7/5 कॉमन बाहर आ गया। आप देखिए इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जो बीच में साइन दिए हुए हैं उनको कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो क्या आएगा आंसर, 5 + 5 - 3, माइनस करेंगे 3, 2 आ जाएगा आंसर, और साइन बढ़ेगा। बड़ी डिजिट 5 है तो बड़ा डिजिट का साइन आ गया। अब यहाँ पे 2 को 12 से काट सकते हैं, हमने काट दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 7 × 1 = 7, 5 × 6 = 30। ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन है ट्राई दीज में। आप ट्राई करिएगा खुद करने का, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 9/16 मल्टीप्लाई 4/12 प्लस 9/16 माइनस 3/9। इसमें भी यही किया गया है, कॉमन बाहर लिया गया है और अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, 4/12 माइनस 3/9। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंस है, अलग है। तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के पास हम देखेंगे कि एलसीएम आ रहा है 36। तो हम 12 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 3 से, और जिस डिजिट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ऐसे ही हमने यहाँ पे इस केस में किया है, यहाँ पे भी हमने 36 बनाना है, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12/36। अब मेरे पास बेस सेम हो गया। जैसे ही बेस सेम होते हैं मैं कैलकुलेशन करती हूँ, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और 9/16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। अब हम एक्सरसाइज, जब हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्लियर हो गई है प्रॉपर्टी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना होगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा इस क्वेश्चन को, तभी हम कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी माइंड को रखेंगे और इसमें क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब आपने एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज को यूज करके करना है। जब आपको ये क्लियर कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है बट द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज लगाते हुए ये क्वेश्चन करना है। अगर आपको नॉर्मली सॉल्व या सिंप्लीफाई लिखा हुआ आता है तो आप जो भी बॉडमास आपको पता है क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड A फॉर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो बॉड मास करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में आपको बोला गया है स्पेशली कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज यूज करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे दो टर्म्स में क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट 2 डिजिट है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लास्ट के 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5.2 है, ये प्लस का है, ये सिंगल सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें एक चीज और दिख रही है कि 3/5 और 3/5 दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों चीजें कॉमन है तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, कि मैंने आपको अभी सिखाया ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जब मैंने इन टर्म्स को देखा कि ये वाली टर्म फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ये टर्म्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों टर्म्स को आगे रख दूंगी, ब्रैकेट में लिख दूंगी, और जो 5/2 का भी मुझे कुछ पर्पस नहीं दिख रहा उसको मैं साइड में ले जाऊंगी, लास्ट में लिख दूंगी। तो जब मैं टर्म्स को रीअरेंज कर देती हूँ, मतलब टर्म्स को अपनी मर्जी के हिसाब से रीअरेंज कर देती हूँ, तो ये टर्म्स क्या बन जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी भी कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि रीअरेंजिंग द टर्म्स, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। और ये रीअरेंज करने के बाद मेरे को ये दिख रहा है कि ये 3/5 और 3/5 कॉमन है। इन दोनों डिजिट में से जो कॉमन है मैं उनको बाहर ले गई हूँ। अंदर मेरे पास बच रहा है -2/3 -1/6 प्लस 5/2 मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो एज इट इज मैंने उतार दी है। उसके बाद आप सबको पता है 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी है इस वाले डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ मैं इसी को इंटरचेंज करूंगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 आ जाएगा, और नीचे 2 से कराया तो ऊपर भी 2 से करूंगी, और क्या आ जाएगा -4। तो ये मेरे पास आ गया -4 और -1। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास -5/6, यहाँ पे 3 6 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, तो उसके बाद क्या आएगा -1/2 प्लस 5/2। दोनों के बेस सेम है, मैं प्लस ऑफ 5 और -5 को कैलकुलेट कर सकती हूँ। क्या आएगा 4, और 2 को 4 से मैंने कट करा हुआ है, इसलिए आंसर क्या आ गया 2। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी बिल्कुल आपको ऑब्जर्वेशन को पहले 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ध्यान से देखना है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई तो ये दोनों भी हो रही है आप कह सकते हैं। बट अब देखिए कौन सी 2 डिजिट में कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ फर्स्ट वाली डिजिट में 2/5 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे भी कॉमन डिजिट दिख रही है, इसलिए मैं इन दोनों को रीअरेंज करूंगी। और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसको मैं लास्ट में ले जाऊंगी। ठीक है बच्चों,
तो मैंने यही किया है, फर्स्ट डिजिट को यहाँ रखा है, लास्ट डिजिट को आगे ले आई हूँ। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे 2/5 कॉमन, और बाकी मैंने जो लास्ट मैंने आपको बताया था ये वाला है टर्म, इसका जो मुझे ग्रुप दिख रहा है इसको मैंने अलग रख दिया। यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख रही है कि 3/6 से कट हो जाएगा, वो मैंने काट लिया है। यहाँ पे जरूर मैं लिखूंगी, भूलूंगी नहीं बिल्कुल भी, कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जब मैंने टर्म्स को रीअरेंज करा है यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अब इस टर्म में से मुझे क्या करना है, वैसे ही 2/5 कॉमन बाहर ले जाना है, और अंदर मेरे पास बच रहा है -3/7 प्लस 1/14, और ये मैंने यहाँ पे कट करने के बाद -1/4 मिल रहा है। फिर से मुझे यहाँ पर 7 और 14 का एलसीएम दिख रहा है, 14 यहाँ पर है, मैं यहाँ पे इसको 14 बनाऊंगी। उसके लिए मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आ जाएगा -6/14 प्लस 1/14। बेस सेम हो गए, अब मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ, आंसर आएगा -6 + 1 करेंगे माइनस, और साइन भी बड़ी डिजिट का देखेंगे, -5/14। अब मैंने 2 को 14 से काट दिया, 5 को 5 से काट दिया, मेरे पास आंसर आ गया -1/4। अब इसके बाद आप देखिए -1/7 -1/4, यहाँ पर भी मुझे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 28 आता है, 7 और 4 का एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम 28 आता है। और जब मैं 28 निकालती हूँ नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 से, तो दोनों का बेस 28 बन जाता है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, -4 एंड -7, तो -4 एंड -7 को कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, -11। तो ये मेरा आंसर आ गया है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए थर्ड पार्ट, इसमें वेरीफाई करना है -x इज इक्वल टू x, 4 जिसमें x की वैल्यू दी हुई है 11/15, मीन्स आप इसमें वैल्यू डाल के देखिए, अगर आपका ये जो x आ रहा है और ये x इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है। तो मैंने पहले आप वेरीफाई वाला उठाया है, और क्या वैल्यू दी हुई है x की 11/15, वो इसमें डाल दिए, इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। माइनस माइनस मेरा कट जाता है, x आ जाता है, ये भी माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया 11/15। अब जैसे ही 11/15 आया, और यहाँ पर भी आप देखिए 11/15 ही दी हुई थी x की वैल्यू, तो इट मीन्स योर आंसर इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड लिख देंगे आप। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वही है, उसमें बोला गया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव को मैं ब्रैकेट में अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने लिखा है, और आप लोगों के लिए कि रेसिप्रोकल होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो -13 इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया, जिसका नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं हम, 1। डिनोमिनेटर 1 अज्यूम किया, और मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बताया था रेसिप्रोकल हो जाता, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-13। और माइनस कभी भी हम डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखते, इसलिए हम इसको ऊपर लिख देंगे -1/13। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -13/19 का, क्या आएगा -19/13। थर्ड पार्ट में आप देखिए 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल 5/1। और फोर्थ पार्ट में आप देखिए आपको क्या दिया हुआ, फोर्थ पार्ट में आपको जो पहले कैलकुलेशन दी हुई है पहले आप उसको सॉल्व करिए। पहले तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में बताना चाहूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए साइन प्लस का लगेगा, कट जाते हैं ये लोग आपस में। तो और मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 3 दा 15, 8 7 दा 56। तो मेरे पास क्या आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में 15/56। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 56/15। ऐसे ही मेरा फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी मैं माइनस माइनस प्लस कर दूंगी। प्लस करते ही क्या आ जाएगा 2/5, क्योंकि 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2/5 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया 5/2। अब आप सिक्स पार्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर फिलअप्स भी आते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। इसमें हमें एक डिजिट दी हुई है -1, आप सभी को पता है -1 यहाँ पे है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे 1।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, 1/-1 और माइनस डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाते, इसलिए हमने न्यूमरेटर के साथ लगा दिया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है फिलअप्स में, और ऐसा कि बच्चों को पता हो कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो बताइए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बड़ी जल्दी याद होगी रोल, आपको याद होगा मैंने बताया था रोल ऑफ 1। तो 1 का रोल क्या होता है कि आपस में जिससे भी मल्टीप्लाई करो 1 को वही नंबर आता है। तो इस आइडेंटिटी का नाम मैंने आपको बताया था, तो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। रोल ऑफ 1 वाली आइडेंटिटी का क्या नाम है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ये प्रॉपर्टी हम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं। इसे हम टर्म को रीअरेंज करना बोलते हैं, और आपको सभी को याद आ गया होगा जब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड बच्चों। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली रेसिप्रोकल हो रहा है डिजिट रैशनल नंबर्स का, और जब रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है तो आंसर में 1 आता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में प्रॉपर्टीज क्यों कराई थी, कि प्रॉपर्टीज आपको कॉल होंगी तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर्टी का नाम आप फटाफट बता पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें बोला गया है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो आपने 6/13 का रेसिप्रोकल करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है जिसमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल के साथ? -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -16/7, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6/13 के साथ। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। 16 6 96, 13 7 91। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपके पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये? टेल व्हाट प्रॉपर्टी। एस मीन्स कि आप इन दोनों के ब्रैकेट को सॉल्व करें, लास्ट वाले और लास्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आपको पहले सॉल्व करके देखना कि कहना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है इस प्रॉपर्टी। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये वाली साइड ली है। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके देखा है 6 मल्टीप्लाई 4/3 को पहले सॉल्व करा। 6 4 24/3। 3 को 24 से कट करती हूँ, क्या आता है? 8। अब मैं राइट हैंड साइड लूंगी। राइट हैंड साइड में भी मैंने फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करा, तो आंसर वो ही 6/3। 3 को 6 से काटा 2, 2 4 8, 8/3 आ रहा है। तो पहले मैंने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था 2 टर्म्स को रीअरेंज करना होता है। इस प्रॉपर्टी में कितनी टर्म्स है? 1 2 3 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स की प्रॉपर्टी वाली जो है उसका नाम है, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ए बी सी 3 टर्म्स होती है। तीनों में से किसी भी 2 को, पहले 2 को या बाद की 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो बताइए, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि 8/9 इज इक्वल टू -1 1/8। तो आप चेक करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? आपको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता होगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8, 8 में 1 प्लस करा 9, तो क्या आ गया? -9/8। तो 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होता है? नहीं ना,
8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो 9/8 होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, बट ये तो नेगेटिव इंटीजर है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में नेगेटिव इंटीजर तो नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, नो, -9/8 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। एक और मेथड है जिसमें हम प्रूव करना सिखा चुके हूँ आपको कि 8/9 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, अभी यहाँ पे तो हमें बोला गया ना, पूछा गया ये है, तो ये ही सॉल्व करके देखेंगे क्या सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो दैट्स नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद -1 आ रहा है, आप 8 को 8 से काटिए, 9 को 9 से काटिए, तो -1 आएगा, तो हेंस नॉट प्रूव्ड। दोनों चीजें हैं, दोनों कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 8th के जैसा, आप लोग कर सकते हैं खुद। बस इसमें अगर आपको लग रहा है कि ये क्या चीज है, डेसिमल में है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने डेसिमल रिमूव कर देना। जैसे ही आप डेसिमल रिमूव करेंगे, आपका ये डिजिट क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर का हमें क्या बोला गया है, 3 1/3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 में 1 प्लस करा 10, 10/3। बिल्कुल देखिए 3/10 का रेशनल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 10/3 है। यस, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3/10 का 10/3 होता है, तो हम आंसर लिख देंगे यस, 10/3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। ठीक है बच्चों, एक हमने वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 7/4 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें आपके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। साइड सेंटर में आपका होता है 0। 0 से आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपके सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं आप। तो 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हुए उसके ब्रेकअप करने हैं। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, आप 8/4 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7/4 आपको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वहां पर डॉट लगा के एक छोटा सर्कल लगा दीजिए। आपने नंबर लाइन पे अपना रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही ये नेगेटिव नंबर है -5/6, इसको हम, ये 0 हमारा सेंटर में है, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है वहां पे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। मीन्स आप न्यूमरेटर में -1 से काउंटिंग करते करते आगे तक ले जाएंगे और आपको जहां पर -5/6 दिख रहा है वहां पे आप सर्कल डिनोट कर देंगे। ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर हमने शो कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। तो इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप लिख सकते हैं। तो -1/11 से स्टार्ट करेंगे, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। तो यहाँ पे आपने किस किस को रिप्रेजेंट करना है, -2/11 को।
तो ये आपका -2/11 हो गया। उसके बाद -5/11, उसके बाद है हमारा -9/11। तो आपने ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर दिए एक नंबर लाइन पे। आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, सॉरी +1 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो आपको पता है 2 से स्मॉल होता है 1, 1 से स्मॉल आप 1/2, फिर 0, -1/2, -1। ये सारे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो हम 5 रेशनल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट है 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको इस तरह से 2 रेशनल नंबर दिए होंगे और उनके बीच में आपसे पूछा जाएगा कि 10 रेशनल नंबर बताइए, तब आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उनको कन्वर्ट करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। हमने डिनोमिनेटर में -2/5 है, इसका डिनोमिनेटर हमें 10 करना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, सॉरी 10 आ जाए। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जिस डिजिट से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है उसी डिजिट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -4/10। सेम ऐसा हम दूसरे रेशनल नंबर के साथ करेंगे 1/2 के साथ। हमने 2 नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 5/10। अब आप देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब हम इनके बीच में रेशनल नंबर बता सकते हैं। मगर आप जब -4/10 और 5/10 के बीच में रेशनल नंबर काउंट करना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे रेशनल नंबर 10 नहीं आएंगे। हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। एक बार आप काउंट करिए, 5 के रिवर्स में जाइए, क्योंकि हमें नेगेटिव इंटीजर्स तक जाना है तो हमें काउंटिंग रिवर्स में काउंट करनी पड़ेगी। 5/10 और -4/10 को छोड़ के जितने भी नंबर्स इनके बीच में आते हैं वो नंबर काउंट करने होंगे हमें, क्योंकि हमें बिटवीन द नंबर्स बताने हैं। जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि 8 और 2 के बिटवीन में बताइए कौन से नंबर आते हैं, तब होगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 2 और 8 नहीं लिखते। इसी तरह रेशनल नंबर्स में जो 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको छोड़ के जो उनके बीच में रेशनल नंबर आते हैं वो बताने हैं। तो 5/10 के रिवर्स में जाएंगे तो क्या होगा, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10 और -3/10। तो ये टोटल अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 8 रेशनल नंबर हो गए। हमें 8 रेशनल नंबर नहीं चाहिए, हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसे हम सीखते हैं छोटी क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फिर से डिनोमिनेटर को आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम दोनों डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे फ्रैक्शन हमें 2 से मल्टीप्लाई करके मिल गया 20, ऊपर मिल गया 8। इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को भी हमने बेस डिनोमिनेटर ही रखना है, इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से। तो अब हमारा नया रेशनल नंबर आ गया -8/20 और 10/20। अब हम इनके बीच में ये 10 रेशनल नंबर्स है, जबकि ये मोर देन 10 है। आप कोई भी एनी ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए 10/20 के रिवर्स में गए 9/20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 भी लिख सकते हैं, चॉइस है आपकी। बट मुझे माइनस दिखाना था इसलिए मैंने 1/20 मिस करा है, जान के मिस करा है। 0/20 और उसके बाद -1/20। आप कोई भी एक यहाँ पे भी अगर मिस करके -2/20 लिखो, इट मीन्स 10 रेशनल नंबर होने चाहिए आपको। क्वेश्चन में 10 रेशनल नंबर पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि आप कितने भी रेशनल नंबर्स किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो जब तक आपको जरूरत है। एक एग्जांपल है 7, ये भी देख लेते हैं हम।
इसमें है -5/6 एंड 5/8। तो 6 और 8 का हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है। 6 और 8 के एलसीएम मेरे पास आ रहा है 24। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाए 4 से। सेम ऐसे ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो हमारा नया रैशनल नंबर बन गया। अब है हमारा 5/8, इसको भी हमने डिनोमिनेटर 24 करना है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा नया रैशनल नंबर आ गया 15/24 माइनस 20/24। अभी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं मेरे। इनके डिनोमिनेटर सेम होने के बाद मैं इसके बीच में 10 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ ऑफ माई चॉइस। ठीक है बच्चों, अब एक और देखेंगे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल नंबर 6 है ये बुक का। इसमें बोला गया है -2 एंड 0, इसके बीच में 3 रैशनल नंबर बताइए। तो आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 1 है। अब हम 1 को, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, डिनोमिनेटर तो हमारे सेम है, बट क्या -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर आते हैं? सिर्फ -1 आएगा इन दोनों के बीच में अगर हम रैशनल नंबर देखें, क्योंकि -2 के बैक में जाए, रिवर्स में जाए तो -1 आएगा। हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम फिर किसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 10 से कर लेते हैं, डिनोमिनेटर 10 बन गया, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया -20/10। इसको 10 से करा है तो दूसरी डिजिट को भी 10 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं दोनों डिजिट में। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0/10 आएगा। तो अब देखिए -20/10 और 0/10, इनके बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। वैसे तो मोर देन 3 हो गया, बट आपको 3 लिखना है, तो आप चाहे माइनस, और ऑप्शन एक और दे देती हूँ, आप -19/10 भी लिख सकते हैं, -18/10 भी लिख सकते हैं, -16/10 भी लिख सकते हैं। बच्चों, मेरा ये चैप्टर यहाँ पर रैशनल नंबर एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अपना कोई भी डाउट कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। Thank you very much. God bless you all.